हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ जनरल प्लेसमेंट प्रोसेस इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब दिस इज द काइंड ऑफ अ वीडियो, दिस इज अ व्यूअर बेस्ड और सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो। ये दिस काइंड ऑफ अ कमेंट आई रिसीव इन माय कमेंट बॉक्स, सो दैट्स आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो। अब सबसे पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज में मोस्टली जो प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है सभी में सेम ही होता है। होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक पूरी टाइमलाइन आपको बता के दूंगा और पूरा आपको यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा जैसे ही आपका यहाँ पे 7वां सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तब। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे आपका थर्ड ईयर की स्टार्टिंग है और यहाँ पे आपकी फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग है और फोर्थ ईयर की एंडिंग है। थर्ड का आपको कब से निकल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपकी 4 ईयर की स्टार्टिंग और यहाँ पे आपका है इंजीनियरिंग की फोर्थ ईयर की एंडिंग। यहाँ पे मतलब आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये होगा जुलाई और अगस्त के बीच में कि जब यहाँ पे आपकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होगा वो आपके मेल बॉक्स में एक मेल डालेगा कि हमारी कॉलेज में प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो आप उसके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पे जून या फिर अगस्त के अंदर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट की फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। अब ये हर एक कॉलेज की डिफरेंट होती है कि मान लीजिए कि निर्मा की प्लेसमेंट फी डिफरेंट होगी तो मारवाड़ी की कुछ अलग होगी, एलडी कॉलेज की यहाँ पे प्लेसमेंट की फीस कुछ डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आपका यहाँ पे प्लेसमेंट का, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो इस तरह का एक प्रोसेस कि जहाँ पे आप फॉर्म फिल करके और प्लेसमेंट फीस पे करके बता रहे हो कि हाँ हम ये प्रोसेस में पार्ट लेना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कि आपका 7वां सेमेस्टर चल रहा होगा, तब यहाँ पे कंप्यूटर और आईटी की मोस्टली यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटीज और सबसे ज़्यादा कंपनी आती है इन्हीं महीनों में, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। और ये मोस्टली होता है कंप्यूटर, आईटी, सीई, सॉरी ईसी और इसके अलावा जो भी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस है वो सारे यहाँ पे प्लेस होने के सबसे पहले चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर होते हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर में स्टार्टिंग में निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने मैकेनिकल और दूसरी ब्रांच का यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब इसका नहीं होगा, बट इसका क्या होता है कि जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा यानी कि यहाँ पर दिसंबर तक खत्म हो गया, बट इसके बाद यहाँ पे जनवरी से लेके जब तक आपकी इंजीनियरिंग चलती है यानी कि मई महीने तक यहाँ पे आप ही मतलब नॉन कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है उसके ही यहाँ पे मोस्टली प्लेसमेंट होते हैं। तब यहाँ पे कंप्यूटर के प्लेसमेंट कम हो जाते हैं बिकॉज कंप्यूटर के ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुका है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, रबर और ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या कि इन महीने में मैकेनिकल का प्लेसमेंट होता ही नहीं है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यहाँ पे भी होता है बट कंपनीज है वो कम आती है कंपेरेटिवली, जितनी यहाँ पे इन महीनों में मैकेनिकल के लिए कंपनीज ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत कम यहाँ पे स्टूडेंट्स का इन टाइमिंग में प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का जनवरी से लेके मई के बीच में यहाँ पे प्लेसमेंट लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले तो आपको दिखा दिया है टाइमलाइन। ठीक है, अब ये टाइमलाइन हो गया, अब मैं फोकस करूंगा प्रोसेस के अंदर कि प्रोसेस किस तरह से चलेगा। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रोसेस कि आपका प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे आपका प्रोसेस होगा मोस्टली 4 पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फोन साइज कम कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रीन के अंदर आ जाए। सबसे पहले आपका आएगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड हो जाने के बाद यहाँ पे आएगा कोडिंग, कोडिंग होता है और इसके बाद ये होता है थर्ड केस में जीडी, ये होता है ऑप्शनल। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, अब टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होगा, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू दो डिफरेंट तरह के होते हैं। ये टेक्निकल हो गया और इसके बाद यहाँ पे होगा एचआर इंटरव्यू। ठीक है, ये हो गया आपके 5 और 6 में होता है आपका ऑफर लेटर रिलीज। अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं एक के बाद एक टर्म के ऊपर। अब सबसे पहले होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता क्या है, सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एमसीक्यू टेस्ट कि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के आंसर देने रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यूज के टॉपिक रह सकते हैं कि इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड, फिर वर्बल एप्टीट्यूड, इसके अलावा इंग्लिश। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 डिफरेंट तरह के मेन टॉपिक रहते हैं कि जिसके अंदर यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। ये जनरली
होते हैं 40 से लेके 60 एमसीक्यू, और यहाँ पे होते हैं टाइमिंग की आपको इतने टाइम में ये सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल आया होगा कि मान लीजिए कि इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पे कोई राउंड में अच्छा नहीं हुआ, आप पास नहीं हुए, तो फिर क्या आप आगे बढ़ पाओगे? सो नो, यू कैन नॉट गो अहेड इफ यू आर फेलिंग इन एनी ऑफ द राउंड। ये सारे के सारे एलिमिनेटरी राउंड होते हैं, यानी कि आप अगर किसी एक में फेल होते हो तो आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मान लीजिए कि किसी का यहाँ पे एप्टीट्यूड निकल गया और वो कोडिंग में फेल हो गया, तो यहाँ से उसकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। मान लीजिए कि किसी ने एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों कर दिया और जीडी यहाँ पे उसका नहीं निकला, जीडी इन द सेंस ग्रुप डिस्कशन, तो यहाँ पे वो उसकी आगे की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो ये होता है एक टर्म कि यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमिनेशन राउंड होते हैं। आप अगर एक राउंड में फेल होते हो तो आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया एप्टीट्यूड। अब जैसे ही आपका एप्टीट्यूड निकलता है विद इन 1 और डेज आपका यहाँ पे होता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में क्या होता है कि जनरली मोस्टली कंपनी यहाँ पे आपको 2 कोडिंग के क्वेश्चंस देते हैं कि यहाँ पे आपको वो कोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं। अगर आप उसमें सोल्व कर देते हो, उसमें टेस्ट केसेस होते हैं, अगर टेस्ट केसेस पास हो जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के चांसेस है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर मैं तो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिविल बैकग्राउंड से हो, तो मुझे थोड़ी ना कोडिंग देना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये राउंड नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पे सिर्फ होगा ग्रुप डिस्कशन। जीडी इन द सेंस कि यहाँ पे होता है जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे आपकी 5 से लेके 10 के बीच में एक टीम पड़ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जामिनर होगा और वो आपको यहाँ पे एक टॉपिक दे देगा कि भाई आपको यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे इस साइड बैठे होंगे और 3 लोग यहाँ पे इस साइड टेबल के बैठे होंगे। ये जनरली 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है उन लोगों के लिए जीडी। जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल में है उसके लिए यहाँ पे जीडी कंपलसरी होता है, जो टेक्निकल के लिए होते हैं उसका यहाँ पे जीडी ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो ये हो गया जीडी के बारे में। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। पहला पर्सपेक्टिव होगा और वो होगा यहाँ पे कि अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, और दूसरा यहाँ पे होगा कि अगर आप नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा टेक्निकल इंटरव्यू में, ये चलेगा अराउंड 30 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स में इतना ज्यादा पैकेज भी नहीं मिलता है और इतना टफ भी नहीं होता है, ठीक है। तो 30 मिनट के समथिंग आपका इंटरव्यू चलता है और इसके अंदर यहाँ पे आपका जो रेज्यूमे होगा, रेज्यूम आप जिसको बोलते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेज्यूमे, ठीक है। तो ये जो रेज्यूमे होगा उसके अंदर से यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। आपने जो कुछ भी मेंशन किया हो रेज्यूमे के अंदर वहीं से क्वेश्चंस निकलेंगे। देयर इज नो एनी अदर फील्ड्स की वहां से क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब यहाँ पे इन द सेंस कि आपने रेज्यूमे के अंदर लिखा है कि आपको यहाँ पे जावा और पाइथन आती है, तो फिर यहाँ पे जावा और पाइथन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर आपने जावा का जो जेडीबीसी है, जावा डेटाबेस कनेक्टर, वो यूज किया है, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ से निकलेंगे। बट इन शॉर्ट आपने जो भी अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन किया है वहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर के लिए। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मैकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग और दूसरी अदर ब्रांचेस के लिए। इसमें भी सेम ही प्रोसेस रहता है। 30 से लेके 40 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। काफी केस में 25 मिनट में भी खत्म हो जाता है। दैट डिपेंड कि हाउ एक्सपर्ट यू आर इन दैट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे भी मोस्टली डिपेंड रहेगा आपके रेज्यूमे के अंदर, आप जो भी रेज्यूमे मेंशन करते हैं वही यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि रेज्यूमे इज काइंड ऑफ अ थिंग कि आप यहाँ पे सामने वाले पर्सन को बोलते हो कि देखिए मैंने ये कुछ पढ़ा है तो आप मुझे इसमें से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। क्योंकि रेज्यूमे में यही लिखा होता है कि आपकी यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने प्रोजेक्ट कहाँ किए हैं, इंटर्नशिप कहाँ पे की है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके ऑलरेडी रेज्यूमे में से ही निकलेंगे। तो मेक श्योर जी जो भी आप रेज्यूमे बनाए वो इतना परफेक्ट बनाए कि यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चंस आए उसके अंदर आप डेफिनेटली आंसर कर पाओ। उस टाइम ऐसा ना हो कि आप इसमें आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने रेज्यूमे में लिखा है फिर भी आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर दैट कि ऐसा ना हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फाइनल कौन सा रहेगा, फाइनल होगा आपका एचआर राउंड। एचआर इंटरव्यू इट्स काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी कि जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये हमारी कंपनी की पॉलिसीज है, पेरोल इस तरह से रहेगा, इसके अलावा हमारे मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम है, इतने टाइम वर्किंग है, ये सारी पॉलिसीज है, इतना आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये एग्रीमेंट पे साइन करवाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा। तो ये सब कुछ होता है एचआर इंटरव्यू के अंदर। एचआर इंटरव्यू में मोस्टली यहाँ पे इंटरव्यू 10 मिनट में खत्म हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे एचआर आपको समझाते हैं कि पूरी कंपनी हमारी इस तरह की है, तो अगर आपको आना हो तो फिर आप एक्सेप्ट ऑफर लेटर मंजूर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। सो ये पूरा प्रोसेस चलता है अराउंड 1 और 2 वीक के आसपास, 1 और 2 वीक्स के समथिंग ये पूरा प्रोसेस होता है। और अगर सब कुछ सही रहता है, अगर ये पांचों के पांचों राउंड अच्छे से निकलते हैं तो विद इन 2 नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे
ऑफर लेटर मिल जाएगी कि जिसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा होगा और इसके अंदर सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑफर लेटर और इसके अंदर आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफर लेटर में क्या होता है कि ऑफर लेटर आपको यहाँ पे पूरा एक बताता है कि ये हमारी कंपनी है और इसमें यहाँ पे आपको इतने डॉक्यूमेंट्स फिल करवाने हैं और ये हमारा एग्रीमेंट रहेगा। ये सब कुछ ऑफर लेटर के अंदर एक लिखा होता है। तो ये होता है ऑफर लेटर। अब एट दी एंड यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ एंड दैट इज कि आप यहाँ पे पहले तो एग्रीमेंट पढ़ोगे, एग्रीमेंट में क्या है, और उसके बाद एग्रीमेंट साइन करो। अगर एग्रीमेंट के अंदर 1 या फिर 2 लाख का चेक मांग रहे हैं, ब्लैंक चेक मांग रहे हैं, देन सिंपली से नो टू दोस कंपनी की यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी आपको चेक यहाँ पे जमा नहीं करवाना होता है। All right, so that's it for today's video. This is the general placement process for in the engineering colleges. ठीक है, मोस्टली यही प्रोसेस फॉलो होती है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होता है दूसरी सारी कॉलेजेस में। ऑलराइट, सो थैंक यू, बाय बाय।